नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मिथिलांचल न्यूज बिहार झारखंड। मैं कुमुद कुमार चौधरी सन ऑफ मिथिला अभी हूं सीतामढ़ी जिले के ऊपरी अनुमंडल मुख्यालय में, जहां मेरे साथ हैं इस क्षेत्र के जाने माने हस्ती। जी हां, हस्ती कह रहे हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। जिस शख्स का नाम लेने जा रहे हैं उनका नाम है नीतीश कुमार पिंटू, जिनसे हम कुछ सवाल करेंगे जिनका जवाब नीतीश कुमार पिंटू जी देंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले परिचय उनका आप समूह से। सर्वप्रथम जितने भी आपके जो व्यूअर्स हैं आपके चैनल के मिथिलांचल मीडिया के, मैं सबको उनको नमस्कार, आदाब व प्रणाम करता हूं। मेरा नाम नीतीश कुमार पिंटू है और जो मेरा गांव है बर्री बेहटा पंचायत में बर्री, जो चरौत प्रखंड और जिला सीतामढ़ी में आता है। वैसे हम लोग का जो बचपन है हमारा गांव से ही बीता है, गांव में हमारा जन्म भी हुआ, क्योंकि हमारे दादा के समय से ही हमारे दादाजी गांव में एक उस ज़माने में आप कह सकते हैं कि 1945-46 के ज़माने में पढ़ लिख करके और बाहर निकले। उस ज़माने में पढ़ाई करना और बाहर जा कर के नौकरी करना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग हुआ करता था। तो उन्होंने अलग अलग विभागों में नौकरी की और लास्ट में रेलवे में वो जो है वहीं से रिटायर्ड हुए समस्तीपुर डिवीज़न से। साथ ही साथ हमारे जितने भी जो मतलब हमारे फादर हैं, हमारे अंकल है, जो परिवार की पृष्ठभूमि है, वो एक नौकरी और में ही जा कर के सारा हुआ, सब सरकारी नौकरी से रिटायर्ड है। अब हम लोग की पढ़ाई लिखाई, चूँकि हमारे दादा और हमारे बाबूजी बाहर ही रह के पढ़ाई लिखाई किया, तो स्वाभाविक सी बात है कि हम भी उन्हीं के साथ रहे, वहीं से पढ़ाई लिखाई किए। तो बिहार में ही हम लोग का समस्तीपुर में जिला से पढ़ाई हमारी हुई, वहीं से हमारा जो है मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट वगैरह हुआ। बाद में फिर हम लोग डिप्लोमा के लिए और डिग्री के लिए बाहर पढ़ाई करने के लिए गए, चेन्नई मद्रास में हमने पढ़ाई किया। उसके बाद हमने अलग अलग राज्यों में प्राइवेट नौकरी करी और साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब भी किया। गवर्नमेंट जॉब का हमारा जो मेन सेक्टर था लेदर और फुटवेयर का था। उसमें हमने जो है आपका जिस तरीके से फुटवेयर इंडस्ट्री का कैसे बढ़ावा दिया जाता है, किस तरीके से सेटअप किया जाता है, उस तरीके का जो है लोगों को काम हमने किया। लोगों के इंडस्ट्री लगवाई। गवर्नमेंट का अलग अलग स्कीम आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री, जिसे औद्योगिक जो है आपका भारत सरकार का जो औद्योगिक मंत्रालय होता है, उसके तहत अलग अलग स्कीम आते थे। जो लेदर फुटवेयर सेक्टर में जो है आपका उसका एक अलग बजट होता था और उससे संबंधित जितने भी लोग फैक्ट्री खोलना चाहते हैं तो वहाँ पे फैक्ट्री के लिए उनको ट्रेनिंग दिया जाता था। साथ ही साथ किस तरह का इन्वायरमेंट चाहिए, फंड होता है, लोन होता है, मशीनरी होती है, वो सब चीज़ करते करते हम लोग आगे बढ़े। इसी बीच हम लोग प्रशांत किशोर जी का 2012 और से 14 के बीच में उनकी शुरुआत हुई थी कैरियर का। उस समय हमने उनका समाचार पत्रों में और डिजिटल मीडिया के माध्यम से उनका नाम पहली बार सुना। बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि अपने बिहार से हैं, क्योंकि मोदी जी के लिए काम किए। 14 के बाद तो काफ़ी उनका जो है काम हर लोगों को जानकारी मिला। तो उसी बीच में हम लोगों ने काफ़ी, क्योंकि बिहार के थे और हमें बिहार से थे, तो उनके बारे में हमें जानने का मौका मिला। काफ़ी अच्छा लगा। एक सामान्य वर्ग से आते हैं, किसी वो नामदार परिवार से नहीं आते हैं, मेहनत करके उन्हें पहचान बना करके आगे बढ़ें और साथ ही साथ बड़े बड़े राजनीतिक लोगों को सलाहकार दिया। और वह सलाहकार जो है अन्य राज्यों में, इवन देश से बाहर भी जा कर के हमें जानकारी ऐसा मिला कि अन्य देशों में जा कर के भी जो है उन्होंने जो है सलाह दिया है। तो एक अलग तरह का हमारा एक उनके प्रति एक लगाव, उनके बारे में जानने का, समझने का, मिलने का हमें हुआ। तो 2022 में 2 अक्टूबर से पदयात्रा शुरू हुआ। उससे पहले अलग अलग जिला में जाके प्रशांत किशोर जी लोगों से मिल रहे थे, छोटा छोटा एक कार्यक्रम कर रहे थे। उसमें हमारी मुलाकात सीतामढ़ी में हुई और हम उनसे मिले और हम मिलके काफ़ी उनसे प्रभावित हुए। और 2 अक्टूबर 2022 से पदयात्रा से हर जिला में लगभग उनके साथ हैं। उनके हर चीज़ को हम बारीकी से देख रहे हैं, हम बहुत काफ़ी प्रभावित हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। और जो उनका प्रयास है बिहार में बदलाव लाने का, हम उनके साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं और बिल्कुल बदलाव आएगा। और 2 अक्टूबर 22 की हम यात्रा को देखते हैं और आज हम 2024 में बैठे हैं। बहुत सारे बदलाव, हर जनमानस, हर पंचायत, हर वार्ड लोग उनसे जुड़ना चाह रहा है, लोग जुड़ रहे हैं उनके विचारों से।
उनके जो है व्यक्तित्व से, उनकी सोच से, जो वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। अभी वर्तमान में आप जितने भी आप लोग देखें, जो राजनीतिकार उनके जो बाल बच्चे जो आपके सेकंड पीढ़ी जो मीडिया में आ रहे हैं, जो राजनीति में जो आ रहे हैं, उसमें आप जा कर के आप देखें, उनके जैसा व्यक्तित्व कोई नहीं है, उनके जैसा सोच विचार रखने वाला कोई भी लोग नहीं है। नीतीश जी, क्या अगला विधानसभा चुनाव जनसुराज लड़ेगी? बिल्कुल लड़ेगी। 243 सीटों पर लड़ रही है। प्रशांत जी ने स्पष्ट किया है कि बिहार में 243 विधानसभा सीटों पे, सभी सीट पे वो मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और सरकार भी बनाने जा रहे हैं। जो उनकी रणनीति है, जो उनकी सोच है, वो टाइम टू टाइम मीडिया के माध्यम से सभाओं में कहते रहते हैं कि 243 सीटों पे लड़ रहे हैं और लड़ करके वो जो है सत्ता में आ भी रहे हैं और सत्ता में आ करके व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। जो उन्होंने जो है संकल्प लिया है, जो बात हर पंचायत, हर प्रखंड में जा के कह रहे हैं, उसको बिल्कुल फलीभूत भी करेंगे, करके दिखाएंगे भी। क्या प्रशांत किशोर बिहार के लिए एक दूरदर्शी नेता साबित होंगे? बिल्कुल सर, साबित होंगे। और दूरदर्शी नेता साबित पहले अभी जो रणनीतिकार के तौर पर उन्होंने पहचान बनाए हैं और अभी जो लोगों को जो जगा रहे हैं, लोगों को जो है जागृत कर रहे हैं, आप उसी से अंदाज़ा लगा लीजिए। आज तक कभी भी किसी लोगों ने पंचायत जा कर के, हर प्रखंड में जा कर के पदयात्रा करा है बिहार में? बिल्कुल नहीं करा है। वो लोगों को उनकी जो वोट की ताकत है वो समझा रहे हैं कि आपकी वोट की कीमत क्या है। आप अपना जो वोट दे रहे हैं वो वोट क्यों दे रहे हैं और क्या देख के निस्वार्थी बन के साफ कह रहे हैं कि आप अपने जो है बाल बच्चे का जो है जीवन, उनका भविष्य, उनके लिए पढ़ाई लिखाई, रोजगार, सब चीज़ को समझ बूझ करके जो है आप वोट करिए। तो लोगों को जागृत कर रहे हैं, समझा रहे हैं और बदलाव लोगों को ला रहे हैं और लोग समझ भी रहे हैं। और उनका जो सोच है, व्यक्तित्व है, वह दर्शाता है। इससे पहले वो एक बहुत ही एक बहुत ही सुलझे हुए आदमी है, सुलझे हुए व्यक्ति। वो किसी भी काम को बहुत ही बखूबी करते हैं। ऐसा नहीं कि आनंद फानंद में जो कुछ भी आया मुंह से बक दिया। अन्य लोगों को हम देखते हैं कि कुछ भी दबा पड़ा, कितने लोगों को नौकरी देंगे, हम इतना लोगों को नौकरी दे रहे हैं, इतना लोगों को, कुछ गणना नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, किसी तरह का उनको अनुभव नहीं है। तो प्रशांत जी हर चीज़ को बारीकी से देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उसको बखूबी जनता के बीच में ला रहे हैं। और किस तरीके से वो सफल हो, जनता ऐसा है कि जनता को समझाना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है कि भाई ऐसे करिए। वो उसके तरफ भी उनका पहल है, उनके तरफ भी लोग टीम काम कर रहे हैं, उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं किस तरीके जाकर लोगों को समझाना है, लोगों को जोड़ना है। वो हर चीज़ बखूबी कर रहे हैं और वो बिल्कुल सफल होंगे। और जो उनका सोच है, विचार है, 2025 अगले 10 साल का जो उनका है, देखिएगा बिहार एक नया रंग रूप में, जो अभी बिहार को लोगों को जो काफ़ी हे दृष्टि से देखते हैं, जो बिहारी कह के लोगों को गाली दे रहे हैं, वही लोग देखिएगा अगले 3-4 साल के बाद बिहार का जो है, बिहार के बारे में लोग एक एग्जाम्पल देंगे, उदाहरण देंगे कि बिहार में कितना बदलाव आया है, कितना विकास हुआ। ये मेरा पूर्ण विश्वास है। हम लोग बिल्कुल उनके साथ कंधे से कंधे ला के चल रहे हैं और बिल्कुल होगा सर। अब मेरा अगला सवाल है कि क्या जनसुराज के माध्यम से अच्छे लोग राजनीति में आएंगे? बिल्कुल आएंगे सर। और प्रशांत किशोर जी तो चाह ही रहे हैं कि वर्तमान की स्थिति में जो भी राजनीति के प्रति जो लोग रुचि रखते हैं, जो भी बच्चे हैं, जो भी नवयुवक हैं, वह इनके विचार को समझे। और इसके इस प्रोग्राम में उनका एक प्रशिक्षण भी चल रहा है कि लोगों को जो है राजनीति के प्रति जो है रुचि लाया जाए और जो रुचि दिखा रहे हैं उनके लिए प्रशिक्षण करवाए जा रहे हैं अलग अलग पंचायतों में, अलग अलग प्रखंड स्तर पर, और वहाँ से लोग चिन्हित भी किए जा रहे हैं। और आप उनका जो हर स्टेप है, आप देखिए पीके यूथ क्लब के माध्यम से जगह जगह पर जो एक यूथ क्लब खुलवाए गए हैं, जहाँ पे आपके कैरम बोर्ड हैं, जहाँ पे कुछ खेलकूद का सामग्री है, उस माध्यम से भी लोगों की जो है पहचान कर रहे हैं कि किनकी राजनीति करने की रुचि है। वो बार बार कहते भी रहे हैं, कोई लोग जो है कैरम बोर्ड और खेलकूद बैडमिंटन का सामान लेके चले जाएंगे, उससे उनकी जो है नियति दिखती है कि आज उनके पास एक हमने क्लब दिया है तो वो क्लब का सारा सामान को गैप कर दे रहे हैं, कल को इनको हम पंचायत या प्रखंड हम देंगे तो क्या करेंगे। तो यह उनका एक प्रशिक्षण का माध्यम है और वो बखूबी कर रहे हैं और बदलाव आ भी रहा है और लोग जुड़ भी रहे हैं। और जो सकारात्मक सोच रखते हैं वो प्रशांत जी के जो है सोच के साथ चल रहे हैं, मिल रहे हैं और बखूबी बदलाव लाएंगे। क्या जनसुराज के विजन के अनुसार बिहार अगले 10 सालों में अग्रणी राज्यों में शामिल हो जाएगा? प्रशांत जी
गांव-गांव घूम कर के जो अगले 10 सालों का जो एक कार्यक्रम है, जो बिहार में बदलाव लाने के लिए इस पर पूरे जोर-शोर से कह रहे हैं और उनके पास पूरा एक खाका तैयार है, किस-किस माध्यम से हम बदलाव ला सकते हैं। जहाँ-जहाँ जो भी पदयात्रा चली हैं और चल रही हैं आगे जो अन्य जिलाओं में हैं, वहाँ उनकी जो दूसरी टीम है, वहाँ जाकर के सभी चीज़ों को जो है चिन्हित कर रहे हैं कि किस एरिया में जाकर के क्या-क्या सब चीज़ों, जैसे कहीं खेती, कहीं ज़्यादा आलू होता है, किसी क्षेत्र में ज़्यादा आपका मान के चलिए कटहल का पेड़ है, तो वहाँ पे किस तरह का माहौल है, कृषि माहौल है, उन सब चीज़ों को बखूबी वो समझ रहे हैं और उस चीज़ को समझते हुए भविष्य में कहाँ पे कौन सी फैक्ट्रियाँ लगाई जा सकती है, कहाँ पे किस सब चीज़ का एक जो है एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सकता है, जहाँ पे एक रोज़गार का माहौल बने, एक जो है आपका फैक्ट्री का एक वहाँ पे माहौल बनाया जा सके, खड़ा सेटअप तैयार कराया जा सके, उस सब को चिन्हित किया जा रहा है। और अगले 10 साल का हर बिंदुओं को, हर चीज़ को लेकर के मान के चलिए कि बाहर से जो यहाँ बाहर लोग जा रहे हैं, बिहार से पलायन करके नौकरी करने के लिए, तो उनके लिए भी जो है आपका स्व रोजगार का योजना भी उनके पास स्कीम है, जिसके तहत वो टाइम टू टाइम अपने स्पीच में भाषण में कह रहे हैं कि जो है हम यहाँ पे उनको बुलाएंगे जब भी हमारी सत्ता और व्यवस्था बनती है, तो 1.5 से 1 साल के अंदर में हम यहाँ पे जो 12,000 15,000 के लोग यहीं पे रोजगार देंगे उनके घरों में, पंचायत में। तो इस तरह के अनेकों कार्यक्रम, अनेकों उन्होंने जो है भाषणों में कहा है और उनके पास वो सब चीज़ का एक तैयारी करके वो चल रहे हैं और बदलाव आना है और लोगों को बदलाव होना है, इसमें विश्वास हो भी रहा है, जी। क्या जन सुराज के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को उनकी संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी मिलेगी? प्रशांत जी ने इसको कहा भी है। ज्ञान भवन में इसे लगभग 1.5-2 महीना पहले एक ये प्रोग्राम हुआ था। उस प्रोग्राम के माध्यम से उन्होंने कहा, इससे पहले भी जो है अलग अलग प्रखंडों पंचायत में जो प्रोग्राम उनके सभाएं हो रही है पदयात्रा के दौरान, कहा है साफ साफ कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, वो मिलना है। ये प्रशांत जी का साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कहना है। अब जैसे मुस्लिम समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोगों में 40 से 45 लोगों को वह टिकट दे रहे हैं। साथ ही साथ महिला जो वर्ग के लोग हैं, महिला वर्ग के बारे में उन्होंने साफ साफ कहा है। अभी आप जो है लोकसभा में शायद अभी 6 महीना पहले कोई विधेयक पारित हुआ कि 2029 में, 29 के बाद हम महिलाओं को एक आरक्षण, वो उससे पहले ही करके। हमारा अगला क्वेश्चन भी यही था आपसे कि क्या जन सुराज में महिलाओं को उचित भागीदारी मिलेगी? बिल्कुल, प्रशांत जी पहले ही इसको, वो किसी आरक्षण का इंतजार नहीं कर रहे हैं। वो उनके नियति में ही है कि हम सभी समाज के सभी वर्ग को लेके चलें। अभी आपका जो ईबीसी समाज का और ओबीसी कैटेगरी के जितने भी लोग हैं, 80 से 85 लोग होते हैं। 80 से 85 लोगों को सभी को वो टिकट दे रहे हैं। साथ ही साथ महिला लोग को भी जो है 40, हर जिला से एक टिकट महिला को। अभी 38 हमारे जिला हैं आपके बिहार में, तो 38 जिलाओं से मान के चले कि हर आपके जिला से एक एक टिकट 38 हो रहे हैं। जो बड़ा जिला है वहाँ से 1-2 हो जाएंगे तो 40 उनका जो है स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है। साथ ही साथ मुस्लिम समाज के लोग 40 और 45 टिकट वो दे रहे हैं। तो हर समाज को लेकर के वो चलने का उनका पूरा नियति है, उनका प्रयास है और इस चीज़ को हर लोग समझ रहा है, उनके साथ जुड़ भी रहे हैं और ये हो के रहेगा सर। ज़्यादा समय नहीं है, 2 अक्टूबर को हमारा पार्टी का अनाउंसमेंट भी हो रहा है, उसके संविधान भी बन रहे हैं और उसकी पूरा मीडिया के सामने में जो है उसकी रूपरेखा तैयार रखी भी जाएगी। उसको आप देखिएगा भी और समझिएगा भी जी। बिहार के अन्य दलों से आपका दल अलग होगा? बिल्कुल होगा सर, क्योंकि हमारे जो शीर्ष जो नेतृत्व वाले जो प्रशांत किशोर जी हैं, उनका व्यक्तित्व भी अलग है। वो पूरे ये जो अभी जो पदयात्रा चल रहा है, इससे पहले उन्होंने 10 साल का सारा उन्होंने अनुभव ग्रहण किया है। सारे राज्यों में अलग अलग प्रांत में जा कर के सभी पार्टियों के साथ काम करके सभी लोगों को उन्हें सलाह मशवरा दिया और वो सब चीज़ करने के बाद कोई भी उनकी बात को, जो जहाँ तक चुनाव जीतने के बाद उस बात को लोग मानते हैं, चुनाव जीतने के बाद जो कहते हैं कि नहीं ऐसा सरकार में ये व्यवस्था लाइए, वो व्यवस्था लाइए, तो कोई उनको बात मानने के लिए तैयार नहीं होता है। तो वो फिर आ करके फिर अपनी पार्टी बना करके चल रहे हैं और सभी प्रांत में सभी राज्यों से उन्होंने जो अनुभव ग्रहण किया है, जो अनुभव प्राप्त किया है, उसको बिहार में उस सभी समुदाय के लोगों को लेकर के जो है पार्टी बना रहे हैं और ये पार्टी बन करके सभी को विकास, सभी का जो है
उत्थान करने के लिए बनाया जा रहा है। वर्तमान समय में आप देख लीजिए कि जो वर्तमान जो सरकार है या इससे पहले पूर्व सरकार है 1990 के बाद से, कहने को तो बहुत सारे कुछ किया गया, लेकिन ज़मीनी हकीकत हो क्या रहा है? अच्छे रोजगार के लिए, अच्छी स्वास्थ्य के लिए, अच्छे आपका जो है शिक्षा के लिए आप बिहार से बाहर ही जा रहे हैं। बिहार में कोई अच्छी व्यवस्था न स्वास्थ्य की है न रोजगार की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश कुमार पिंटू जी कि इतनी व्यस्तता होते हुए भी आपने हमारे लिए समय निकाला। हमारी मिथिलांचल न्यूज़ पूरी टीम की ओर से आपको अग्रिम मंगल कामना। अगर आप इस क्षेत्र से आते हैं तो हमारी मंगल कामना की सफलता आपके कदम चूमे। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ आपके जितने भी व्यूवर्स हैं, मैं उनको दोबारा फिर से नमस्कार, आदाब और प्रणाम करता हूं। और साथ ही साथ जो आपके चैनल हैं उनको जो वे से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, जो जन स्वराज से संबंधित जितने भी जो एक सोच है, प्रशांत किशोर विचारधारा है, उनको आगे बढ़ाएं। और एक नया सोच है ऑब्वियसली जो सकारात्मक हम लोग का प्रयास चल रहा है। अब इसमें हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जी जान लगा रहे हैं दिन रात एक करके। अब लोग इसको समझे, उसके लिए आप सब लोग उसको, आप लोग भी प्रयासरत रहे, हम लोग का साथ दें। इसी के साथ हम सबको अगेन फिर दोबारा प्रणाम करते हैं। धन्यवाद। तो चलते चलते आप सभी को एक बात और कहूंगा कि यदि आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल मिथिलांचल न्यूज बिहार झारखंड को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज मिथिलांचल न्यूज बिहार झारखंड को फॉलो लाइक जरूर करें। तो हमारे विशेष श्रृंखला आज बात यही, हम कल फिर किसी सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले समाज सेवी लोग से मिलेंगे और फिर हमारी श्रृंखला ऐसे ही अभी कुछ दिनों तक बढ़ती जाएगी। तो नमस्कार, प्रणाम, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।